गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। आज की इस ट्रेनिंग में मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो अपने आप को वेस्टीज से कंपेयर करती हैं। तो एक आज की मीटिंग में आपको कंपैरिजन बताऊंगा मैं कि वेस्टीज वर्सेस और कई सारी कंपनी का कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कभी कभी आप जब मार्केट में जाते हैं प्रॉस्पेक्ट से मिलने, तो वो आपको मिसगाइड कर देते हैं कि हमारी कंपनी अच्छी है, हमारी कंपनी अच्छी है। देखिए, इस मीटिंग में मैं किसी भी कंपनी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मतलब हम हेल्दी कंपटीशन में रखते हैं क्योंकि वेस्टीज का कल्चर है कि हेल्दी कंपटीशन में रखें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग आप सबको भटका देते हैं। तो उसी के लिए, जिससे कि आप तैयार हो जाएं, इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है। तो देखिए, बहुत सारी कंपनीज हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, जैसे ओके लाइफ है, एमवे है, हर्बल लाइफ है, एटमी अभी नई नई आई है। तो सबके काफ़ी हद तक कंपनीज में कवर करूँगा। और ये जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कंपैरिजन, वो भी इस वजह से गैदर हो पाया है क्योंकि जैसे फेसबुक पे मैं एक्टिव हूँ, तो काफ़ी लोग हैं जो अदर कंपनी से मुझे कांटेक्ट करते हैं। तो मैंने उनका प्लान समझा, तो प्लान समझ के ही ये आपके सामने पेश कर पाया। तो देखिए, सबसे पहली कंपनी है ओके लाइफ। ओके लाइफ अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई थी और ओके लाइफ ने काफ़ी टारगेट करा वेस्टिजियंस को। कुछ वेस्टिजियंस वहाँ चले भी गए और काफ़ी लोग फिर वापस भी आ गए। कुछ टाइम पहले हमने काफ़ी वीडियो शेयर करे थे, जो लोग ओके लाइफ में चले गए थे लेकिन वापस आ गए क्योंकि सच्चाई जो थी वो उन्हें पता चल गई। तो देखिए, जब भी कोई नई कंपनी आती है, वो करते क्या है कि जो भी एक बेस्ट कंपनी चल रही होती है उसके लीडर्स को अपनी तरफ लाते हैं, ये सोच के कि उनकी कंपनी अच्छी चल जाएगी, जबकि वो बेनिफिट्स नहीं दे पाते। अब देखिए, ये छोटी सी चीज़ है, ये आप इस कैलकुलेशन को समझिएगा ध्यान से। और ये वीडियो वैसे अपलोड हो जाएगा, लेकिन अभी आप ध्यान लगा के सुनिएगा, इस कंपैरिजन को समझिएगा। तो देखिए, वेस्टीज की जो कंसिस्टेंसी स्कीम है वो 4 महीने की है, जिसमें आपको 3,000 रुपये का सामान खरीदना होता है और चौथे महीने में आपको फ्री सामान मिल जाता है 2,500 रुपये का। तो 2,500 को अगर आप डिवाइड कर दीजिए 4 महीने से, तो हर महीने आपको 625 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अब वहीं आप ओके लाइफ की कंसिस्टेंसी स्कीम देखिए, वहाँ पे 6 महीने तक आपको कंसिस्टेंसी स्कीम चलानी होती है, जिसमें 2,500 रुपये का सामान आपको खरीदना होता है और 7वें महीने आपको फ्री सामान मिलता है 2,500 रुपये का। तो 2,500 रुपये डिवाइड बाय 6 करिए, यहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है 416 रुपये का। अब देखिए, वेस्टीज में क्योंकि 4 महीने की कंसिस्टेंसी है, आपको साल में 3 बार आपको फ्री सामान मिलेगा। वहीं ओके लाइफ में केवल दो बार, साल में 2 बार आपको फ्री सामान मिलेगा। वेस्टीज की जो रीपरचेज स्कीम होती है, उसमें आपको 8 से 10% का फ्री सामान मिलता है। मतलब आपको 280 से 300 रुपये का सामान फ्री मिलेगा अगर आप 3,000 की परचेजिंग करेंगे। वहीं ओके लाइफ में आपको मात्र 250 रुपये का आपको सामान मिलेगा, क्योंकि आपको 2,500 रुपये का खरीदारी करनी है, तो उसका 10% हो गया 250 रुपये। वहीं कैशबैक की बात करें, ये बहुत मेजर पॉइंट है। ये किसी को पता नहीं है, ओके लाइफ वाले बताते भी नहीं है, हो सकता है उनको खुद ही ना बताओ। तो देखिए, वेस्टीज में जो कैशबैक मिलता है हमारी सेल्फ परचेज पे भी मिलता है, प्लस जो हमारी टीम का डिफरेंशियल बेनिफिट होता है उस पर भी मिलता है। ओके लाइफ में नो कैशबैक ऑन सेल्फ परचेज, लेकिन आपको सेल्फ परचेज करनी होती है, लेकिन वो एक तरह की सोशल सर्विस होती है, आपको उसका कोई बिजनेस नहीं मिलता। आपकी जो सेल्फ परचेज का बेनिफिट होता है वो आपका अपलाइन ले जाता है ओके लाइफ में। यहाँ पे आपको खुद की खरीदारी का भी मिलेगा, आपकी टीम में जो भी लोग खरीदारी करेंगे उसका भी शेयर आपको मिलेगा। तो अगर आपका कैशबैक का लेवल, परफॉर्मेंस बोनस का लेवल 11% है, तो आपको 198 रुपये अपनी खुद की खरीदारी में भी मिलेगा। अब ये सारे बेनिफिट्स आप ऐड कर दीजिए। सबसे पहले वेस्टीज की बात करेंगे, 625 प्लस 300 प्लस 198, ये टोटल हो गया 1123। 1123 को जो आपने खर्चा करा 3,000 का, उससे डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 37%। ये थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा फिगर्स, 37%, क्योंकि आप जब मार्केट में जाएंगे
हो सकता है कोई ओके लाइफ वाला आपसे कंपैरिजन कराने लगे, तो आप इसमें सक्षम होंगे कि आपको ये फिगर याद है, 37% का डिस्काउंट हमें बचत होती है वेस्टीज में। एमआरपी पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो तो है ही अलग, लेकिन खाली अगर ये स्कीमों का फ़ायदा अगर आप देखें तो स्कीमों के फ़ायदे से आपको 37% का फ़ायदा हो रहा है। ओके लाइफ में आपका टोटल बेनिफिट हुआ 416 प्लस 250, सेल्फ परचेज में तो कुछ मिलना ही नहीं है, तो 666 डिवाइड बाय 2500 आपको 26% का बेनिफिट मिलता है। अब देखिए कंपैरिजन, ओके लाइफ वाले क्या करते हैं, केवल एक राइस ब्रान ऑयल को पकड़ लेते हैं और उसका कंपैरिजन आपके सामने पेश करते हैं। तो उसका कंपैरिजन भी आप तैयार हो जाइए। हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है 2 लीटर का है, उनका भी 2 लीटर का है। हमारा जो डीपी है 296 रुपये है, उनका डीपी है 280 रुपये। लेकिन फ़र्क कहाँ है, वो ये है मेजर फ़र्क, 37% का तो हमें बचत हो गई, तो हमने 186 रुपये का पड़ा हमें राइस ब्रान ऑयल। लेकिन राइस ब्रान ऑयल का 10% क्यों लिखा है मैंने, देखिए मैंने वहाँ निकाला था 26%, लेकिन यहाँ 10% क्यों लिखा है, क्योंकि एक बहुत मज़े की बात है कि उनकी हम लोग कंसिस्टेंसी का जब वाउचर रिडीम कराते हैं हम कुछ भी ले सकते हैं, हम राइस ब्रान ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन ओके लाइफ में कंडीशन ये है कि वो राइस ब्रान ऑयल नहीं ले सकते कंसिस्टेंसी के वाउचर में। तो देखिए यही फ़र्क आ गया। तो यहाँ हम केवल अगर राइस ब्रान की बात करेंगे तो हम केवल 10% की बचत माइनस करेंगे, तो ये हो गया 252 रुपये। तो फ़र्क आपके सामने है कि कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। तो देखिए ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप देखिए ये कंपैरिजन देखिए, ये कुछ और डिफरेंसेस हैं जो वेस्टीज वर्सेस ओके लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। वेस्टीज में आप अनलिमिटेड लेग्स खोल सकते हैं, कोई लेफ्ट और राइट की मैचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं ओके लाइफ में केवल लेफ्ट और राइट आपको करना होता है, केवल 2 लेग प्लान है, एक के नीचे एक लगाना होता है। आप देखिए इसमें फ़र्क क्या है, ओके लाइफ में आपको लेफ्ट और राइट की मैचिंग करनी होती है। मतलब अगर एक लेग से आपको 2500 पॉइंट आए, 2500 पीबी आए, और दूसरे लेग से आपको 5000 पॉइंट आए, तो आपको मैचिंग करा जाएगा, और तो आपको जो इनकम मिलेगी केवल 2500 पॉइंट्स की मिलेगी। तो देखिए कितना नुकसान होगा, अगर आपका जो एक लेग है वो स्ट्रॉन्ग है, 5000 पीबी दे रहा है, लेकिन वो उसके 2500 पॉइंट माइनस हो गए, तो आपको नुकसान हुआ। वहीं वेस्टीज में चाहे कितने भी लेग्स हों, कितने भी पॉइंट्स हों, कोई मैचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पूरे बिजनेस का आपको पैसा मिलेगा। अब देखिए ये मैंने पॉइंट पहले भी कवर किया था लास्ट स्लाइड में कि आपको सेकंड नंबर पॉइंट, वी गेट इनकम ऑन सेल्फ परचेज ऑल्सो। हम जो खुद की खरीदारी कर रहे हैं उसके भी हम कैशबैक लेने के हकदार हैं, हमको सोशल सर्विस करने के लिए नहीं आए हैं। तो मतलब और वहाँ ओके लाइफ में आपको अपनी खुद की परचेज का मिलता ही नहीं है। तो देखिए कितना कितना फ़र्क है। वहीं जो हमारा जो बिज़नेस मिलता है हमें बिज़नेस वॉल्यूम के हिसाब से मिलता है। वेस्टीज में आपको 45 से 65% का बिज़नेस वॉल्यूम मिलता है। देखिए बिज़नेस वॉल्यूम जो अभी नए लोग हैं उनको पता नहीं होगा बिज़नेस वॉल्यूम क्या होता है। जो हमारी पीवी होते हैं, पीवी को जो हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो बिज़नेस वॉल्यूम निकलता है। तो बिज़नेस वॉल्यूम रेशियो हमारा 45 से 65% है, मतलब आपको इसके हिसाब से आपको इनकम मिलती है। वहीं ओके लाइफ में ये रेशियो बहुत कम है, केवल 25 से 50% है। तो जो मैंने अभी कंपैरिजन आपको दिखाया था राइस ब्रान ऑयल का, उसमें केवल स्कीम का आपको दिखाया था। अब ये पीवी बीवी रेशियो भी आप ऐड कर दीजिए तो फ़र्क और ज़्यादा हो जाएगा। वेस्टीज में 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास बहुत सारी वैरायटी है जिसमें से आप आराम से चूज़ कर सकते हैं। और अभी तो 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, और 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसे हैं जो रेडी टू लॉन्च हैं। कुछ ही टाइम में वो सब लॉन्च हो जाएंगे, तो आपके पास बहुत वाइड ऑप्शंस होगा प्रोडक्ट चूज़ करने का, और आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इस महीने क्या लूँ उस महीने क्या लूँ। ओके लाइफ के पास केवल 80 प्रोडक्ट्स हैं, वो 80 प्रोडक्ट्स पे ही खेल रहा है। और वेस्टीज अब इस लेवल पे पहुंच चुका है जहां अभी लोग बात शुरू कर रहे हैं। वहां तक पहुंचने में प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को बहुत टाइम लगेगा, जब तक तो वेस्टीज पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बहुत ज़्यादा R&D करके बनाए जाते हैं, और पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से पब्लिक को पोजीशन किया जाता है, और तब
वो निकाले जाते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हलाल सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ओके लाइफ क्या, कोई भी इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जिसको हलाल का सर्टिफिकेट मिला हुआ हो। हलाल का सर्टिफिकेट कंपलसरी है अगर आप गल्फ के कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, और जैसे दुबई है, सऊदी अरेबिया है, अगर आपके पास हलाल का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको वहाँ बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे। और हलाल सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। अगर ओके लाइफ की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है तो उनको हलाल सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला, ये आप अपने आप सोच सकते हैं। वेस्टीज की वर्ल्ड रैंकिंग 30 है और ओके लाइफ तो 100 क्या 200 में भी कहीं स्टैंड नहीं करती, टॉप 100 में। तो अभी वेस्टीज की 30th रैंक आ चुकी है, और अभी रिसेंट एक न्यूज़ आई थी उसके हिसाब से 22nd रैंक पे आ चुका है नेटवर्क वेस्टीज वर्ल्ड की टॉप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। तो ओके लाइफ को तो पहुंचने में वहाँ बहुत टाइम लगेगा। वेस्टीज ऑलरेडी 8 कंट्रीज़ में खुल चुका है, जैसे नेपाल, दुबई, थाईलैंड, बांग्लादेश, घाना, ओमन और सऊदी अरेबिया और बहरीन। और घाना तो देखिए लॉकडाउन में खुला था, जहाँ पे लोग बाग इवन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने ऑफिस नहीं खोल पा रही थी, लोगों को डिलीवरी नहीं दे पा रही थी, वहीं कंपनी ने वेस्टीज ने एक घाना में अपना नए कंट्री में सेंटर्स खोले। ओके लाइफ केवल नेपाल और भूटान में है। अब देखिए काफ़ी इनकम एक लेवल होता है दोनों ही कंपनी में, टर्नओवर बेस्ड हो जाती है। जब वेस्टीज इंडिया में है और इंडिया से बाहर भी है 8 देशों में, और बहुत जल्दी 50 देशों में जाने वाला है, तो वहाँ का टर्नओवर बेस्ड इनकम कितनी ज़्यादा होगी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके लाइफ तो अभी 2 देशों में ही है। तो वेस्टीज जहाँ पहुँच चुका है वहाँ तक पहुँचने में सबको बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए एक आती है एमवे, जो एमवे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक तरह से मान लीजिए बुजुर्ग है। उसका भी कंपैरिजन मैं बताऊंगा। देखिए बिल्कुल ये जो कंपैरिजन है ये बिल्कुल एक्चुअल है, खुद बनाए मैनिपुलेट नहीं करे गए। आप गूगल बाबा से आप पूछ सकते हैं और वहाँ आप इसको कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये फैक्ट्स हैं। देखिए वेस्टीज की शुरुआत 2004 में हुई थी, वहीं एमवे की शुरुआत 1959 में हुई थी अमेरिका में, और इंडिया में 1998 में आया था। इतनी पुरानी कंपनी है एमवे, नो डाउट बहुत पुरानी कंपनी है। अब फर्क क्या है कि वेस्टीज का जो भी बिजनेस होता है, हाँ किसी का माइक ऑन है, अपना माइक बंद कर लीजिए। देखिए फर्क क्या है कि वेस्टीज में जो भी वेस्टीज क्योंकि इंडियन कंपनी है, और जैसे मैंने बताया कि वो कई देशों में खुल चुकी है, तो अब वो क्या रहा है कि बाहर से रेवेन्यू इंडिया में आ रहा है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज हमारे इंडिया के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो बाहर से रेवेन्यू यहाँ पे आ रहा है। वहीं एमवे क्योंकि अमेरिकन कंपनी है, हमारे इंडिया से अमेरिका में जा रहा है। तो देखिए हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने भी नारा दिया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लोकल फॉर वोकल। तो ऐसे में हम विदेशी कंपनियों के चक्कर में पड़ के क्यों अपना रेवेन्यू बाहर भेज रहे हैं। अंग्रेजों ने राज किया था इंडिया पे, अब हम वही चीज़ क्यों कर रहे हैं, दोबारा क्यों उनको बुलावा दे रहे हैं। जब हमारे पास इंडिया में अच्छी खासी कंपनीज हैं तो हम उनको क्यों नहीं प्रमोट करते। तो बेटर ये रहे कि हम अंग्रेजों ने काफ़ी लूट लिया हमें, अब हम बाहर से पैसा लाएंगे इंडिया में। वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज का 2019-20 में हाईएस्ट टर्नओवर था। आप फिगर्स में नहीं बताऊंगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं गूगल पे, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वो हो सकता है लगेगा कि फिक्टिशियस है, मैंने अपने यहाँ बनाया है। आप गूगल पे सब चीज़ अवेलेबल है, ये चेक कर सकते हैं। और 1998 से जो कंपनी इंडिया में थी, वेस्टीज ने 2004 में स्टार्ट करा और मात्र 15 सालों में उनको पीछे छोड़ दिया और एमवे को सेकंड हाईएस्ट टर्नओवर में पहुंचा दिया। इंडिया में एमवे का सेकंड हाईएस्ट टर्नओवर है वेस्टीज के बाद। और एमवे अभी इतने 1915 के बाद वर्ल्ड में रैंकिंग में आई है, फर्स्ट रैंक पे है, लेकिन वेस्टीज की ग्रोथ देखिए केवल 16 साल में 22nd रैंक पे आ चुकी है। वेस्टीज का ये पॉइंट नंबर 4 देखिए, वेस्टीज के पास 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, डेली यूज़, सप्लीमेंट्स, होम केयर, ओरल केयर, सब टाइप के प्रोडक्ट्स हैं।
प्लस एक वीबीडी का सेगमेंट है वेस्टीज बेस्ट डील का, जहाँ पे 5,000 से ज़्यादा आपको ग्रॉसरी आइटम्स मिलते हैं। वहीं एमवे में केवल 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और वो भी बहुत कॉस्टली हैं। और ग्रॉसरी आइटम का कोई भी सेगमेंट नहीं है, आपको आटा दाल चावल खरीदने के लिए आपको मार्केट में ही जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं वेस्टीज ने पूरा मार्केट आपका वीबीडी में ला दिया है और आप सारा सामान, चाहे बर्तन हो, मोबाइल हो, आटा दाल चावल हो, फ्रिज हो, टीवी हो, सब कुछ यहाँ वीबीडी में आपको मिल सकता है। लेकिन वो ऑप्शन एमवे में नहीं है। अब ये प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करें, कैल्शियम जो 100 टैबलेट का है वेस्टीज का, वो मात्र आपको 230 रुपये में मिलता है। एमवे का कैल्शियम जो 90 टैबलेट का है वो आपको मिलता है 799 में 90 टैबलेट मिलती हैं। स्पुलिना की बात करें, स्पुलिना 90 टैबलेट का वेस्टीज में मिलता है 360 रुपये का। वहीं स्पुलिना में एमवे में देखिए क्या कॉस्ट है उसकी, 120 टैबलेट का स्पुलिना आपको 2,229 रुपये में मिलता है। तो देखिए इतना कॉस्टली आइटम कैसे लोग बाग मैनेज करते हैं, ओवर बाइंग करते हैं, बल्क बाइंग करते हैं। वेस्टीज में काम करना आपके सामने है कि कितना आसान है। देखिए वेस्टीज में 6 पॉइंट है डिफरेंस का। कंसिस्टेंसी स्कीम आपको अवेलेबल है। एमवे में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी स्कीम आपको नहीं मिलती है। आपको बस खरीदारी करते जाना है, कोई आपको 4 महीने बाद 6 महीने बाद कुछ नहीं मिलना। वेस्टीज का नेटवर्क, सेंटर्स का नेटवर्क इतना सॉलिड है कि आपको हर छोटे शहर में आपको सेंटर मिलेगा और हर 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको शहरों में भी सेंटर मिलेंगे। प्लस यहाँ का ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम काफ़ी रोबस्ट है, जहाँ पे सेंटर्स नहीं है वहाँ पे भी आपको डिलीवरी मिल रही है। अब बहुत सारे पिन कोड्स कवर हो चुके हैं। अभी कुछ टाइम पहले, पिछले महीने तक एक धौलाना जगह है, वहाँ पे डिलीवरी नहीं थी, लेकिन इस महीने हमने ऑर्डर किया है और धौलाना में डिलीवरी चालू हो चुकी है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। कहीं कहीं कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं कि लेट हो जाता है, वरना अब एक या 2 दिन में सब जगह सामान पहुंच रहा है। एमवे की बात करें तो पूरे स्टेट में केवल 1 या 2 सेंटर आपको मिलेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि उनको, एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर्स को काम करने में कितनी प्रॉब्लम होती होगी। सेंटर पे सब लोग जा नहीं पाते होंगे। अब जैसे यूपी की बात करें, यूपी इतना बड़ा स्टेट है, तो यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को एमवे के सेंटर्स पे जाने में कितनी प्रॉब्लम होती होगी। और ये जो 8 पॉइंट है ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेस्टीज में आपको सिंगल आईडी चाहिए होती है, सिंगल आईडी से आप किसी भी कंट्री में काम कर सकते हैं। वहीं एमवे के लिए आपको हर कंट्री के लिए अलग अलग आईडी लेनी होती है। एमवे देखिए नो डाउट वेस्टीज से ज़्यादा देशों में है, लेकिन आपको अगर आपको दुबई में काम करना है तो आपको एमवे की आईडी अलग लेनी होगी। अगर आपको थाईलैंड में काम करना है तो आपको आईडी अलग लेनी होगी। हर कंट्री के पॉइंट जो होंगे वो अलग अलग चलेंगे, बिजनेस एक साथ नहीं जुड़ेगा। वहीं वेस्टीज में आपको एक ही आईडी पे आप किसी भी देश में आप व्यापार करें, सबके पॉइंट्स आपको एक साथ ही मिलेंगे। तो आपको वो जो भी आपका पॉइंट टेबल है उसमें बेनिफिट होगा। वेस्टीज की बात करें तो आप मैनेजमेंट से कभी भी बात कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप सीधे दिल्ली हेड ऑफिस चले जाइए, ओखला, वहाँ पे आप तीनों मैनेजिंग डायरेक्टर्स से, तीनों जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उनसे मिल सकते हैं बहुत आसानी से। और जब आप जाएंगे वो आपको प्रॉपर ग्रीट करेंगे और आपको हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि वो रेडी टू सर्व है। तो उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। एमवे के मैनेजमेंट से मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट है। वैसे ही वो अमेरिका में बैठे हैं और अगर आप अमेरिका जाएंगे भी तो उनसे मिलना मुश्किल है। 10वां पॉइंट है कि यहाँ पे लीडरशिप लेवल जैसे वेस्टीज में ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबोव लेवल होता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल आप अचीव कर सकते हैं केवल 1,65,000 का बिजनेस करके। जैसे आप 5500 पॉइंट से करना होता है, 5500 इंटू 30 कर दीजिए, 1,65,000 हो गया। केवल 1,65,000 का क्यूमुलेटिव बिजनेस करके, मतलब महीने के महीने आप बिजनेस कर सकते हैं, तो आपका लीडरशिप लेवल आ जाएगा। जब आप कंपनी के जो भी टर्नओवर होगा उसके शेयर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं एमवे की देखिए, एमवे का लीडरशिप लेवल जहां पे आप टर्नओवर का शेयर मिलने के पात्र बन जाएंगे, उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा 10 लाख। अब यहाँ है 1,65,000
10,000 और वहाँ है 10 लाख। तो देखिए काम करना कितना मुश्किल है एमवे में। अब 11वां पॉइंट देखिए, एक्यूमुलेशन। यहाँ का जो प्लान है एक्यूमुलेशन प्लान है, यहाँ पे कोई डिमोशन नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई लेवल अचीव कर लिया, वो आप उसी लेवल पे रहेंगे। अगर आप नेक्स्ट लेवल मतलब नीचे नहीं आएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। वहीं एमबीए में हर महीने आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल के रूप में, मुझे ये नहीं पता है कि देखिए वहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस टेबल का क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं अपने वेस्टीज के हिसाब से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ 5% है, 8% है, 10% और 11% है। अगर एक महीने आपने 5% पार कर लिया, मतलब 600 पीवी क्रॉस कर लिए, तो आप 8% पे हो जाएंगे और हमेशा के लिए ही रहेंगे जब तक आप 8% लेवल क्लियर नहीं करते। लेकिन एमवे में आपको हर महीने 5% लेवल से स्टार्ट करना होगा। फिर अगर आपने एक महीने में 600 पीवी किया तो आपका 8% आ गया। अगर एक महीने में आपने 5500 पीवी किया तो आपका वहाँ का जो भी लेवल है नेक्स्ट, वो उस पर आप आएंगे। तो देखिए ये फ़र्क है, वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। और एमवे के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, बस उन्हें वैसे ही लगता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, लेकिन बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ये टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे कि आप उनको सही से जवाब दे सकें। एक सेकंड जी, अभी शायद शेयरिंग हट गई है। मैं एक मिनट अभी फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए 12th पॉइंट है वेस्टीज वर्सेज एमबीए में। 70 से 80% लोग रीक्वालिफाई कर लेते हैं हर महीने। देखिए जैसे ब्रॉन्ज डायरेक्टर अबोव लेवल है, उसमें क्वालिफाई करने की एक कंडीशंस होती हैं। तो 70 से 80% लोग यहाँ क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हर महीने जीरो से स्टार्ट नहीं करना होता उनको। वहीं एमबे की बात करें तो केवल 15 से 20% ही रीक्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट बहुत हाई होता है और फाइनली हार हो के उनको अपने सेल्फ परचेज करनी पड़ती है, बल्क बाइंग करनी पड़ती है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है कि हर महीने जीरो से स्टार्ट करना। अब आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए वहाँ पे कोई एक लेवल है 10,000 पॉइंट का, जिसके बाद लीडरशिप लेवल चालू हो। अगर आपके 9,900 पॉइंट रह गए तो आपका लेवल नहीं मिलेगा आपको। वहीं अगर वेस्टीज में 5500 वाला लेवल है, अगर बाय चांस आप 5400 पॉइंट आपने एक महीने में कर लिया, तो अगले महीने आप 100 पॉइंट करके आप 5500 पे पार कर लेंगे। तो ये फ़र्क है वेस्टीज और एमवे में। ये बहुत सॉलिड पॉइंट है। वेस्टीज की ट्रेनिंग फ्री अवेलेबल है, और जब सेंटर्स पे हो रही थी काफ़ी सारी आपको ट्रेनिंग फ्री मिलती थी। जैसे सीएनटी ट्रेनिंग है वो फ्री मिलती थी, या अगर कोई पेड ट्रेनिंग भी होती थी वो भी 200 से 250 की टिकट होती थी। वहीं एमवे में बहुत एक्सपेंसिव ट्रेनिंग होती है, फ्री ट्रेनिंग तो एक भी नहीं मिलती। और अब कोरोना के टाइम में सारी एजुकेशन ट्रेनिंग वेस्टीज की ऑनलाइन आ चुकी हैं, यूट्यूब पे और जूम पे आपको सब अवेलेबल हो जाती हैं। वेस्टीज में जो ट्रैवल फंड मिलता है उसकी खासियत ये है कि अगर बाय चांस आपको ट्रैवल फंड, आपको एक कंपनी का टूर निकला और वहाँ पे कुछ पैसे कम रह गए, आपके ट्रैवल फंड उतना नहीं है, मान लीजिए 30,000 का टिकट आना था या जो भी बुकिंग होनी थी 30,000 की होनी थी, आपके पास ट्रैवल फंड में 25,000 है, तो आप 5,000 डाल सकते हैं अपनी जेब से, जिससे कि आप वो टूर करने का मौका ना खो पाएँ। लेकिन एमवे में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। आपको ट्रैवल फंड अगर 30,000 है तभी आप जा पाएंगे, वरना आपको अगले ट्रिप का वेट करना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वहीं वेस्टीज में अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो आप अपने टाइप से अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन एमवे में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको फैमिली मेम्बर को ले जाना है तो आपका ट्रैवल फंड पूरा होना चाहिए, जिससे कि सब फैमिली मेम्बर्स के टिकट आ सकें ट्रैवल फंड से। वेस्टीज में आपको कार फंड भी मिलता है, हाउस फंड भी मिलेगा, लेकिन एमवे में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ना तो कोई कार फंड मिलने वाला आपको, ना ही कोई हाउस फंड। आप देखिए वेस्टीज वर्सेज मोदी केयर। देखिए वेस्टीज वर्सेज मोदी केयर के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए कुछ फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
पहले हमारा बिजनेस प्लान दोनों का सेम था, लेकिन अब चेंज हो गया है। वेस्टीज की शुरुआत 2004 में हुई, मोदी केयर की शुरुआत 1996 की हुई थी, और दोनों ही कंपनी इंडियन कंपनी है। मोदी केयर भी इंडियन कंपनी है, लेकिन 2004 में शुरू होने के बाद भी वेस्टीज अब 8 देशों में जा चुकी है। नेपाल, दुबई, थाईलैंड, बांग्लादेश, घाना, ओमान, सऊदी अरेबिया, बहरीन। मोदी केयर केवल अभी नेपाल में, इंडिया के अलावा केवल नेपाल में ऑपरेट कर रही है। वेस्टीज के पास हलाल सर्टिफिकेट है, 2004 में चालू हुई, लेकिन तब भी हलाल सर्टिफिकेट लेने में सक्षम रही वेस्टीज कंपनी। लेकिन मोदी केयर अभी तक हलाल सर्टिफिकेट नहीं ले पाई है, मतलब वो गल्फ कंट्रीज़ में काम नहीं कर पाएगी। 1996 में उनकी टेक्नोलॉजी ऐसे में क्या क्वालिटी में क्या फ़र्क था कि वो अभी तक हलाल सर्टिफिकेट नहीं ले पाई हैं, वो सोचने की बात है। वेस्टीज का जो लीडरशिप लेवल है, जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबोव का है, वो शुरू हो जाता है 1,65,000 से। मोदी केयर का लीडरशिप लेवल शुरू होता है 3 लाख के बाद। मतलब आपको कंपनी के टर्नओवर का शेयर मिलना शुरू होगा 3 लाख के बाद, जब आपका महीने के महीने आप जुड़ के 3 लाख का बिजनेस करेंगे। वहीं वेस्टीज में लगभग आधा है। वेस्टीज का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है मोदी केयर से, और पूरे वर्ल्ड की टॉप 100 में बात करें तो मोदी केयर टॉप 100 में भी नहीं आ पाई है, और वेस्टीज टॉप 30 मतलब टॉप 22 में आ चुकी है, 22nd रैंक है। तो क्योंकि यहाँ का टर्नओवर ज़्यादा है वेस्टीज का, इसी वजह से जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबोव की जो टर्नओवर बेस्ड इनकम होती है, मतलब टर्नओवर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इनकम मिलेगी, टर्नओवर कम होगा तो कम इनकम मिलेगी। वेस्टीज का जब इतना ज़्यादा टर्नओवर है कि वो वर्ल्ड में टॉप 30 में आ चुका है, तो आप सोच सकते हैं कि आप सबकी टर्नओवर बेस्ड इनकम ज़्यादा होगी। मोदी केयर जो टॉप 100 में भी नहीं है, तो उनकी टर्नओवर कितना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको इनकम भी कम मिलेगी। तो ये बहुत मेजर फ़र्क है। और देखिए, प्रोडक्ट की बात करूँ, प्रोडक्ट प्राइसिंग की, वो लगभग सेम है, वो दोनों की सेम है लगभग। कोई कुछ प्रोडक्ट में 19-20 होगा, लेकिन ये मेजर फ़र्क है। हलाल सर्टिफिकेट वेस्टीज के पास है, नो हलाल सर्टिफिकेट मोदी केयर के पास है, और बाकी ये जो पॉइंट्स मैंने बताए, ये पॉइंट्स हैं जो आपको मोदी केयर के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताने में आसानी होगी। आप देखिए, फॉरएवर लिविंग वाले बहुत अपने आप को एक रॉयल की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कहीं के राजा हों। तो देखिए, कंपनी देश का फ़र्क है। वेस्टीज इंडियन कंपनी है, फॉरएवर लिविंग वही अमेरिकन कंपनी है। वही फ़र्क है। अगर हमें लोकल फॉर वोकल अपने इंडिया को प्रमोट करना है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिज़नेस बाहर से यहाँ पे आए, ना कि यहाँ से बिज़नेस सारा बाहर जाए। वो पहले ही हो चुका है, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। अंग्रेज़ों के टाइम में वेस्टीज के बाद 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो हर कैटेगरी में अवेलेबल हैं। डेली केयर, ओरल केयर, पर्सनल केयर, बहुत सारी रेंज है, कॉस्मेटिक्स हैं। फॉरएवर लिविंग में केवल एक ही चीज़ पे वो काम करते हैं, एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स, और उनके पास एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट के 200 प्लस प्रोडक्ट हैं, लेकिन 300 से ज़्यादा नहीं है। और केवल हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, बाकी हर चीज़ में एलोवेरा मिला होता है उसमें। यहाँ पे ग्रॉसरी आइटम के लिए वीबीडी स्टोर्स है, जहाँ पे 5,000 से ज़्यादा आपको आइटम्स मिलेंगे। फॉरएवर लिविंग में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास ग्रॉसरी आइटम्स का। वेस्टीज में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कम मिनिमम परचेज 1,000 से आपकी ज्वाइनिंग लग जाती है। 1,000, 2,000, 3,000 कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन एक कंपैरिजन की बात है। आपको मिनिमम परचेज करनी होगी वेस्टीज में 1,000 रुपये की केवल, उससे आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। अब हाँ देखिए, फॉरएवर लिविंग में आपको 30,000 से की मिनिमम परचेज करनी होगी ज्वाइनिंग करने के लिए। देखिए, 30,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, और किसी को ज्वाइनिंग कराने में हम लोगों को, कुछ लोग तो 1,000 रुपये में भी ज्वाइन नहीं करते, वहीं 30,000 रुपये से ज्वाइनिंग कराना, और वो भी उसमें केवल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मतलब हेल्थ सप्लीमेंट्स देना, एलोवेरा ओनली, तो कितना प्रॉब्लम करेगा। वेस्टीज के सेंटर्स हर स्टेट में है, और जैसे मैंने बताया कि हर शहर, बड़े शहर में तो 5 किलोमीटर के रेडियस में, छोटे शहरों में आपको हर शहर में मिलेगा वेस्टीज का सेंटर। फॉरएवर लिविंग में लिमिटेड सेंटर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया बहुत कम सेंटर्स हैं, और वो वेस्टीज के नंबर ऑफ सेंटर्स से कभी मैच नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई भी मंथली टारगेट नहीं होता वेस्टीज में। अगर आप देखिए, टारगेट आप अपने आप के लिए रखना चाहें तो वो अच्छी बात है, जिससे कि आप सारे लेवल जल्दी जल्दी क्लियर कर सकें। लेकिन फॉरएवर लिविंग में
आपको मिनिमम 45,000 का बिजनेस करना पड़ता है हर महीने अगर आपको इनकम चाहिए। तो देखिए कितना प्रॉब्लम है। एक तो प्रोडक्ट ही नहीं है वहाँ पे काम करने के लिए, और प्रोडक्ट की रेंज नहीं है, और मिनिमम ज्वाइनिंग होगी 30,000 से, और मंथली टारगेट है 45,000 का। तो लोग आप बंधे रहते हैं, लोग आप दबे रहते हैं इन टारगेट्स के ऊपर। अब देखिए इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज आपको मिलती रहती हैं। एक है ये महान कंपनी एटमी। एटमी का भी लॉन्च भी नहीं हुई है, और लॉकडाउन से पहले ही सुना जा रहा था कि लॉन्च हो रही है, लॉन्च हो रही है। अभी तक तो लॉन्च हुई नहीं है, और लोग बाग ने पहले से ही ज्वाइनिंग शुरू कर दी। प्री लॉन्च ऑफर जैसे बिल्डर्स देते थे प्री लॉन्च ऑफर, वैसे ही एटमी ने में बहुत सारे जुड़ गए हैं लोग, लेकिन अभी तक कंपनी लॉन्च नहीं हुई है। तो देखिए बिना कंपनी लॉन्च हुए, बिना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, बिना उसके प्रमोटर्स को देखे हुए कोई कैसे कंपनी ज्वाइन कर लेता है, पता नहीं कैसे, मतलब डिसाइड कर लेते हैं लोग बाग। एक है हर्बल लाइफ है। हर्बल लाइफ के पास केवल न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। 100 प्रोडक्ट्स से कम रेंज है उनकी, और सेंटर्स वहाँ पे बहुत कम है। इवन दिल्ली गाजियाबाद में कोई सेंटर नहीं है उनका, नहीं सॉरी, गाजियाबाद बेल्ट में कोई सेंटर नहीं है, और इवन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है उनका सामान खरीदने के लिए। तो देखिए हमारे वेस्टीज में सब जगह सेंटर्स हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। लेकिन हर्बल लाइफ वाले कितने परेशान होते होंगे, उनको गाजियाबाद बेल्ट के, गाजियाबाद, मोदीनगर, मुरादनगर के लोग बाग वहाँ दिल्ली जाते हैं सामान खरीदने के लिए। और केवल प्रोडक्ट क्या हैं, केवल न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उनका शेक होता है, और कई 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 टाइप के शेक्स होते हैं, और केवल हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। तो वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। एक अभी ये नई नई आई थी आर नेटवर्क। आर नेटवर्क के पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, केवल वो उन्होंने टाइप कर रखा है कि आप मार्केट से एक आपका कैश कार्ड बन जाएगा, और आप मार्केट में जाके कुछ भी सामान खरीदेंगे तो आपको कैशबैक मिलेगा। कब वो कंपनी आएगी, कब वो कंपनी हर इंडिया के हर शहर में जाके हर दुकानदार से टाइप करेगी, और कब जाके आपको इनकम आने लगेगी। तो देखिए वेस्टीज की आप बात करें तो आपको वेस्टीज हर घर घर में, लगभग हर दूसरे घर में आपको सुनने को मिल जाएगा। काफ़ी लोग, अगर आप मार्केट में जाएंगे वेस्टीज की बात करेंगे तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा कि हाँ मैंने ये वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज़ करें, चाहे उसमें ज्वाइन करा ना करा। तो आर नेटवर्क जैसी कंपनी कैसे कब टाइप करेंगे, कब उनको उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा मिलना शुरू होगा, वो कोई किसी को कुछ नहीं पता। इस टाइप की बहुत सारी कंपनी आती रहती हैं, जाती रहती हैं। कुछ लोग कहती हैं कि आपको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि आपको आपको कुछ नहीं करना, 1 लाख आपको चलाना है, 1 लाख हम चलाएंगे। तो देखिए ऐसी कंपनी से बच के रहिए, क्योंकि ऐसे कंपनीज का कोई भी भविष्य नहीं है। आपको अगर कोई प्लान बताए किसी दूसरी कंपनी का, तो आप उनसे पूछे कि इसमें मेहनत लगेगी या नहीं लगेगी। अगर आसान काम है तो मुझे नहीं करना, क्योंकि आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, थोड़ा कठिनाई फेस करेंगे तभी कुछ अच्छा फल मिलेगा। किसी भी कंपनी को चूज़ कैसे करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती रहेंगी बार बार और लोगों को भटकाती रहेंगी, लेकिन कैसे सेलेक्ट करें कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अच्छी है, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, या आप नोट कर लीजिए या फोटो क्लिक कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ है प्रोफाइल। प्रोफाइल में मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट का बैकग्राउंड कैसा है, प्रोडक्ट कैसे हैं, तीसरा है प्लान कैसा है, चौथा एजुकेशन सिस्टम कैसा है। देखिए एजुकेशन सिस्टम की बात करें, काफ़ी कंपनी केवल मोटिवेशन पे काम करती हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि वहाँ पे एजुकेशन भी है या नहीं, ये केवल मोटिवेशन है। खाली मोटिवेशन से कुछ नहीं होना, एजुकेशन भी ज़रूरी है। अगर आप लोगों को प्लान कैसे देना है वो नहीं सिखाया जाएगा, या कंपनी के बारे में नहीं बताया जाएगा, पूरी नॉलेज नहीं होगी, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से ठीक से बात नहीं कर पाएंगे और अच्छी तरह से अपने आप को पेश नहीं कर पाएंगे। तो देखिए वेस्टीज कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो हमारे मैनेजमेंट के 3 दिग्गज हैं, गौतम बाली जी, करणवीर सिंह जी और दीपक सूद जी।
गौतम बाली जी को 36 साल का एक्सपीरियंस है, करणवीर सिंह जी को 25 साल का एक्सपीरियंस है और दीपक सूद जी को भी 25 साल का एक्सपीरियंस है। इन तीनों का एक्सपीरियंस मिला दें तो 86 साल का एक्सपीरियंस है और आप इनसे कभी भी मिल सकते हैं। ये हमेशा रेडी टू सर्व एटीट्यूड में रहते हैं और इनका इतना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आप फील करेंगे जब इनसे मिलेंगे, उसके जवाब ही नहीं है। और हर जगह कोई भी एक पैसे का भी किसी से डिसरिगार्ड नहीं होता, जिसका जो भी पे आउट होता है वो पूरा एक एक पैसे एक एक पाई आपको मिलती है। लॉकडाउन में भी सबको टाइम पे बिजनेस आया, सबको पेमेंट आया और 100% एथिकल कंपनी है। काफ़ी लोग दूसरी कंपनी बोलती है 100% एथिकल। एथिक्स क्या है वहाँ पे सिखाया जाता है कि दूसरे कंपनी के लीडर्स को कैसे लाया जाए, स्पेशली वेस्टीज को। और देखिए अब इनके विजनरी सोच की वजह से काफ़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो नई आ रही हैं वो सब अपने आप को वेस्टीज से कंपेयर करती है। तो ये एक बहुत मेजर अचीवमेंट है। तो वेस्टीज ही एक ऐसी कंपनी है जिनके पास इतना एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। तो कोई भी चूज़ करने से पहले आपको मैनेजमेंट देख लेना चाहिए कि मैनेजमेंट के लोग कैसे हैं। वेस्टीज की कंपनी GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और ISO सर्टिफाइड कंपनी है। वेस्टीज का अपना R&D सेंटर है, जिस R&D करके ही आपको सामान बनाया जाता है, आपके सामने पेश किया जाता है। वेस्टीज की 3 फैक्ट्री, बल्कि अब ये 4 हो चुकी हैं। लॉकडाउन में ही एक नई कंपनी नई फैक्ट्री लॉन्च करी गई थी। 9 वेयर हाउसेज हैं, 48 ब्रांचेज हैं और 3000 से ज़्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर्स हैं। वेस्टीज ही ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया की जो, इसमें 6 लिखा है लेकिन 8 देशों में खुल चुकी है। वेस्टीज को बेस्ट न्यूट्रोसिटिकल कंपनी ऑफ ईयर का अवार्ड मिल चुका है, बहुत सारी अवार्ड मिल चुके हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क का भी मिल चुका है और नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड का अवार्ड मिल चुका है। नॉर्थ इंडिया का बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड भी मिला है और अब 22nd रैंक हो चुकी है। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको GMP सर्टिफिकेट मिला हुआ है। हमारा जो प्लान है 4 फोल्ड बोनस मार्केटिंग प्लान है, कभी ज़ीरो नहीं होता, केवल यहाँ पे प्रमोशन होते हैं, रिन्यूअल की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे जो लोग देख नहीं सकते वो भी सफल है, जो लोग सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते वो भी सफल है। तो देखिए प्लान कितना अच्छा बनाया गया है कि जिसमें सब लोग सफल हो सकें। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत रोबस्ट है, बहुत अच्छा बनाया गया है। टाइम टाइम पे मोटिवेशन के लिए वेस्टीज अवार्ड फंक्शन होते हैं। हालांकि अभी ये सब ऑफलाइन मोड में अभी नहीं हो रहे हैं कोरोना की वजह से, लेकिन कोरोना ख़त्म होते ही ये फिर से शुरू हो जाएंगे। वेस्टीज अवार्ड फंक्शन बहुत ग्रैंड स्केल में होता है जिसमें नए ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स और नवों को सम्मानित किया जाता है और वो फ्री होता है, कोई भी फ्री एंट्री होती है, कोई चार्जेस नहीं होते। VLC एक लीडरशिप आपको प्लान बताया जाता है, 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। VIP प्रोग्राम जो स्टार्टर्स होते हैं, जो पहली बार बिजनेस में आते हैं उनके लिए होती है। CNT बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। टाइम टाइम पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग और डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। अब ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन मोड में अवेलेबल हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं कंपनी के उसमें अवेलेबल हैं, तो आप आराम से घर बैठे ही सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी का 2025 का विजन अभी से तैयार है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि हम 2020 में बैठे हैं और 2025 में क्या होगा वो अभी से तैयार है। हम विजन है हमारा कि 2025 में टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आना है और 50 से ज़्यादा देशों में हमें खोलना है सेंटर्स। और काफ़ी कंपनीज तो अभी 2 देशों में ही अटकी हुई हैं और टॉप 100 में भी नहीं आ पाई है, तो टॉप 10 आने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। हमारा टर्नओवर 20,000 करोड़ से ज़्यादा होगा 2025 में। 1 लाख से ज़्यादा लोग कार अचीवर्स होंगे और 10,000 से ज़्यादा लग्जरी कार अचीवर्स होंगे। अब देखिए ये है वेस्टीज ने जब लॉकडाउन चल रहा था सबने MRP में बेचा, किसी ने सोचा भी नहीं कि लोग बाग की इतनी प्रॉब्लम है तो लोग बाग की मदद करें। कंपनी ने लॉकडाउन से ही ये प्री एनिवर्सरी ऑफर निकाला है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से 25% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया था कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पे जो डेली यूज़ के थे। 3 टाइप की साबुन है, 3 टाइप के शैम्पू हैं, हेयर ऑयल है, राइसबैन ऑयल है, कॉफ़ी और चाय। देखिए इन सब पे डिस्काउंट था, DP के बाद भी 25% एक्स्ट्रा। अब जहाँ तक चाय की बात करें, अभी आज हमने सर्कुलेट किया था, चाय के प्राइस अब जो आ रहे हैं वो चेंज हो चुके हैं और वो कंपनी ने जानबूझ के नहीं करा है, मजबूरन होके करा है,
क्योंकि ओवरऑल चाय के दाम ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान चाय का प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ था, इस वजह से वो सब शॉर्टेज में आ गई है। और इस समय चाय आपको मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो वेस्टीज की लेकिन अभी भी सस्ती है। अगर ब्रुक बॉन्ड ताजमहल का मैंने अभी शेयर किया था, पता नहीं कितने लोगों ने देखा, ब्रुक बॉन्ड ताजमहल आपको 135 रुपये की मिलती है 250 ग्राम इस समय। और अभी भी वेस्टीज की जीटा चाय 131 रुपये की आपको मिल रही है डीपी पे। उसके बाद जो बेनिफिट्स हैं वो अलग हैं, स्कीम का फ़ायदा जो है वो अलग है। तो वेस्टीज की चाय अभी भी, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, अभी भी सस्ती है। तो देखिए ये है कंपनी, ये है वेस्टीज, और वेस्टीज का कोई मुकाबला नहीं है। तो मेरी आज की स्लाइड यहीं तक थी। मुझे आशा है कि मैं काफ़ी कुछ आपको क्लियर कर सका हूँगा।